Morning students, this is a video lecture of class plus 1 physics, and from today onwards we will start our last chapter of our syllabus, that is 10th B, that is waves. तो waves पढ़ेंगे आज हम। वेव्स चैप्टर हमने ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लिया था। कोई डाउट आप मुझे लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं और वेव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। वेव क्या होती है एक्चुअली, पहले वेव मोशन के बारे में जानेंगे हम। क्लियर है? तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट टॉपिक है ये, क्योंकि ये जो टॉपिक है वेव्स वाला, ये आपको +2 में भी यूज़ होने वाला है। थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो वेव मोशन का मतलब होता है कि हम एनर्जी ट्रांसफ़र करना और मोमेंटम ट्रांसफ़र करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट उसमें किसी भी मैटर पार्टिकल की एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ना हो। मतलब एक पॉइंट से यहाँ से हमने एनर्जी पहुँचानी है ए से बी तक, ठीक है, विदाउट एनी मटेरियल ट्रांसफ़र। मतलब यहाँ का जो पार्टिकल है वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, बस अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये काम होता है वेव का। यही जो सिद्धांत है, यही जो प्रिंसिपल है, ये वो वेव मोशन के लिए अप्लाई होता है। तो वेव मोशन क्या है? एक ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र करना, मोमेंटम ट्रांसफ़र करना एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक, बट विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में विदाउट एनी एक्चुअल। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, बेसिक एग्जांपल लेते हो आपको, जैसे इन्होंने लिया एग्जांपल वही लेते हैं कि जैसे एक वाटर है, वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस पे हमने एक बी पॉइंट से एक पार्टिकल यानी कि एक पत्थर फेंका ऊपर, तो आपको मोस्टली ऐसा दिखने को मिलेगा। कंसेंट्रिक सर्कल आप करके देख सकते हो घर में। तो क्या, जब भी हमने वहाँ पर पत्थर फेंका, उस पॉइंट पे हमने स्टोन को फेंका, तो ये जो पार्टिकल यहाँ पर जब गिरा, तो ये जो सरफेस था, इसको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ काम आती हैं। इस वेव मोशन में दो प्रॉपर्टीज़ नेसेसरी होना चाहिए। एक तो होनी चाहिए इलास्टिसिटी, दूसरी इनर्शिया। अगर ये दो प्रॉपर्टी हैं तभी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। जैसे इलास्टिसिटी का आपको पता है, अभी बॉडी वो प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करना चाहती है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें। इनर्शिया का मतलब है कि अगर आपने, मास की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम किसी भी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं यहाँ, मतलब कि अगर वो चल रही है, तो अगर उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे हम ऑपोजिट, तो वो रुकेगी नहीं। वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि किसी भी मास की, तभी हम इनर्शियल मास कहते हैं उसे। तो जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आपको ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो सॉलिड दिखाए हैं, इन्होंने क्रेस्ट दिखाए हैं, डॉटेड दिखाए हैं ट्रफ्स। क्यों क्रेस्ट ट्रफ? आप जब पत्थर गिरोगे तो क्या होगा ना, देखो ध्यान से समझना। पहला जब पत्थर गिरा यहाँ पर स्टोन, तो ऐसा हो गया सरफेस। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है वो नीचे गया, ड्यू टू इलास्टिसिटी ये पार्टिकल ऊपर आना चाहेगा। ड्यू टू इलास्टिसिटी ये जो यहाँ पर पार्टिकल नीचे पहुँचा है, अभी जो ट्रफ में है नीचे है, ये ऊपर आना चाहेगा। जब ये ऊपर आना चाहेगा, ये साथ वाले को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी है। तो साथ वाले पार्टिकल उसको, अगर ये ऊपर जाना चाहेगा तो ये साथ वाले पार्टिकल उसको नीचे खींचेंगे। क्लियर है? तो ज्यों ही ये ऊपर पहुँचेगा, एनर्जी नेक्स्ट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा? ट्रैफ बन जाएगा। मतलब पार्टिकल को अपनी जगह पे नहीं रुकेगा पार्टिकल, क्योंकि इसमें इनर्शिया करके, दोबारा से देखो, जब स्टोन इस सरफेस पे गिरा तो क्रेस्ट बन गया। अब इलास्टिसिटी करके वापस आना चाहता है। जब वो सरफेस पे वापस आया तो क्या वो वहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि उसमें इनर्शिया आ चुका है। नहीं, तो वो क्या करेगा? इसको ओवरफ्लो कर जाएगा। अब वो इसको अगर ओवरफ्लो करेगा तो इसके पार्टिकल रोकेंगे इसको, दूसरे जो साथ वाले पार्टिकल्स है, तो वो अगली वेव बना लेंगे ऐसे। तो इसको रोकेंगे, वो नेक्स्ट वेव बन जाएगी। तो ऐसे करते करते ये एनर्जी तब तक चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी, जब तक ये एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। अब ऐसे मत समझना कि ये पार्टिकल है जो यहाँ पर A1 पे सपोज कर लो, वो पार्टिकल यहाँ B1 पे पहुँच गया। नो, सिर्फ क्या चीज़ पहुँची है? एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। वो किसके कारण हुई है? इलास्टिसिटी और इनर्शिया के कारण। देखो ना, द मैकेनिज्म ऑफ propagation of wave can be understand in terms of two essential property, that is inertia and elasticity। ठीक है ना? अभी मैंने समझाया जो आपको,
ठीक है। तो इनर्शिया और इलास्टिसिटी करके उसमें क्या बनते हैं, क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं। आपको ऐसे देखने को मिलेगा वाटर कंसेंट्रिक सर्कल में। वो ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ही साइड व्यू है, अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो, ठीक है। साइड एक फ्रंट व्यू होता है ना, साइड वाली व्यू होता है, एक ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से हमने फ़ोटो क्लिक की और साइड से क्लिक की, तो साइड वाली तो ऐसी आएगी ना, हमें ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो वेव मोशन एक काइंड की डिस्टरबेंस है जो ट्रैवल करती है मटेरियल मीडियम में, और जिसमें प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इनर्शिया एन अकाउंट ऑफ रिपीटेड पीरियोडिक वाइब्रेशन, जिसमें पीरियोडिक वाइब्रेशंस, ठीक है ना। मतलब अब देखो एक पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, तो एक तरह की ये वाइब्रेशंस ही हैं, ऑसिलेशंस ही हैं, पार्टिकल में हो रही हैं अपनी मीन पोजीशन के, बट एक पॉइंट पे हो रही है। अब एक ए पार्टिकल ऊपर गया, ए पार्टिकल फिर नीचे आया, ऐसा तो नहीं ए पार्टिकल आगे ट्रैवल कर रहा है, अपनी ही मीन पोजीशन के लॉन्ग को ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है ना। तो बीइंग हैंडेड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द जॉइनिंग पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को, एंड सो ऑन, ऐसे दूसरा तीसरे का तीसरा चौथा, विदाउट एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ मीडियम, मीडियम ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, ठीक है ना। सभी बातें आ गई इसमें। वेव मोशन एक तरह की डिस्टर्बेंस है जब मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन ट्रैवल ऑसिलेट करता रहता है, दैट इज़ वेव मोशन। आप मुझे लगता है समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर एक ही मीडियम मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रही है वेव, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, और वेव्स ऑन वाटर सरफेस, ये सभी मैकेनिकल वेव्स हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स इसमें हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जैसे हम सितार बजाते हैं, गिटार के आप स्ट्रिंग देखते हो उसको ऐसे करते हैं तो वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। उसमें क्रेस्ट ट्रेफ बनते हैं, कि ऐसे तो नहीं भी अगर हम यहाँ से इसको हिलाएंगे तो यहाँ का पार्टिकल उठ के आगे चलेगा, नो, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ना कि पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये इसमें जो द वेव्स कैन बी प्रोड्यूस प्रोपगेट ओनली इन अ मटेरियल मीडियम, वाटर में हो सकती है, एयर में, रॉक्स में, ठीक है ना। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद गवर्न इसको देखा गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वो वेव्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशन से बनती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड से बनती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनती हैं जो। तो जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्सरे, विजिबल लाइट, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, विबग्योर, वो सभी किससे बनती हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो टेलीफोनिक हम कम्युनिकेशन कॉल करते हैं तो वो सिग्नल लेके जाती है, और हमारे वोकल कॉर्ड से आवाज़ निकलती है जो टेलीफोन में, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है वो प्रोपोगेट करता है कॉपर वायर के थ्रू, ठीक है ना, बहुत दूर तक जा सकता है। आप देखते हो, आप फ़ोन करते हो किसी को तो आपके पहले वोकल कॉर्ड से वॉइस निकली, वो जो वॉइस थी वो साउंड वेव है, वो ट्रैवल हुई कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, ठीक है ना। वो कहाँ तक गई, दूसरे मोबाइल तक गई, तो एटमॉस्फेयर में गई। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जैसे हमारे कॉल आ जाती है, ठीक है ना, तो आपको पता है बीच में कोई मटेरियल मीडियम तो है ही नहीं, तो विदाउट मटेरियल मीडियम हमको कॉल आ रही है, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू कॉल आती है, और ये वेव्स हमें ये विजिबल रीजन में नहीं होती, इसी कारण हमें नहीं दिखती हैं। सिर्फ विजिबल रीजन वाली जो लाइट्स हैं हमें दिखती हैं, क्लियर है। तो थर्ड आती है टी ब्रॉगली और मैटर वेव। ये मैटर वेव एसोसिएट होती है मूविंग पार्टिकल्स में, तो जो भी रेस्ट पार्टिकल है उसमें नहीं होगी, सिर्फ मूविंग पार्टिकल्स में होती हैं। या +2 में पढ़ोगे इसकी पूरी डिटेल, ठीक है। इसमें भी आपको इतना याद रखना है, तो मूविंग पार्टिकल होता है, डी ब्रोगली ने निकाली थी वेव्स, ठीक है, मतलब बताई थी उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं उनमें ये वेव्स होती हैं। बात करते हैं मैकेनिकल वेव मोशन, हमने इसमें ज़्यादातर पढ़ना है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक +2 में पढ़ेंगे, मैटर वेव +2 में पढ़ेंगे, आपको +1 में मैकेनिकल वेव्स के बारे में स्टडी करना है। मैकेनिकल वेव्स में पहला आता है ट्रांसवर्स वेव मोशन और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है, जैसे सपोज कर लो आपने, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग तार को फिक्स कर दी एक साइड पे, सिंगल अप डाउन जर्क दे दो आप उसमें, ऐसे तार को ना ऐसे जर्क दे दो, ऊपर नीचे कर दो, प्लग कर दो उससे, किसी भी फ्री हैंड से, यहाँ से फिक्स है यहाँ से फ्री हैंड है, तो आपको देखोगे एक सिंगल वेव दिखेगी आपको। अपने कभी रस्सी भी, कैसे रस्सी को कैसे किया होगा, तो रस्सी देखते हो ऐसे ऐसे आगे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या वो पार्टिकल ट्रांसफ़र हो रहा है, नो। तो उसमें क्या हो रहा है, ये इसमें टेंशन भी है, और फिर भी आप देखते हो इसमें ऐसे प्लग करने पर थोड़ी सी क्रेस्ट बन जाता है, और वो क्रेस्ट होली होली इधर ट्रांसफ़र होता है, आपने घर में आपने देखा होगा।
आप रोप से कभी खेले होगे तो इट बिगन्स टू पुल अपवर्ड इन द डायरेक्शन एडजेसेंट सेक्शन स्ट्रेन ड्यू टू टेंशन बिटवीन द टू सेक्शंस। दो सेक्शन में टेंशन है, इसी कारण इसमें ऐसे अपवर्ड मोशन आया। एज द एडजेसेंट सेक्शन बिगन्स टू मूव अपवर्ड, जब ये ऊपर मूव करने लगा तो उसको नीचे खींचने लगा दूसरा सेक्शन, फिर ये जो नीचे जाने लगा फिर ऊपर खींचने लगा उसको, क्योंकि अपनी इलास्टिसिटी के कारण, ठीक है ना। एज द सेक्शन मूव अपवर्ड इंटर इट बिगन्स टू पुल्ड बैक डाउनवर्ड्स बाय द नेबरिंग सेक्शन, वही बताया ना मैंने, जो नेबरिंग सेक्शन है उसको नीचे खींचने लगे, ठीक है ना। तो जो नीचे आ गया फिर उसको ऊपर अपनी शेप में जाने लगे। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू इलास्टिसिटी के कारण। तो ऐसे जो मोशन को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव मोशन। इसका मतलब क्या है? A transverse motion is a wave motion in which individual particle of the medium executes simple harmonic motion अपनी mean position के along in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave motion, very important। अब देखो वेव ट्रैवल कर रही है इधर, मतलब जो पार्टिकल हमने इसको ऐसे प्लग किया तो ये वेव इधर ट्रैवल कर रही है, ये इसकी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जहाँ वो प्रोपगेट कर रही है, जा रही है। बट जो ये पार्टिकल है ये तो यही है ना, ये तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मीन पोजीशन के लॉन्ग क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर है, ऑसिलेशन ऐसे हो रही है, एंगल कितना उसमें 90 डिग्री। तो जब भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के इसकी पार्टिकल की, उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ गया होगा, ठीक है। तबला, ढोलक, सभी की जो मूवमेंट है ये सभी सितार की मूवमेंट है, जैसे सितार, स्ट्रिंग ऑफ सितार और वायलिन, किंग ऑन ए रॉप, जैसे वही ऐसे हमने कर दिया, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है? ट्रांसवर्स वेव मोशन। तो क्रेस्ट क्या है इसमें? क्रेस्ट वो मोशन है जिसमें पोर्शन ऑफ द मीडियम विच इज रेज्ड, थोड़ा सा ऊपर ऊपर रेज्ड होता है टेम्परेरी के लिए अबव द नॉर्मल अनडिस्टर्ब पोजीशन के लिए ऑफ रेस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम व्हेन ए ट्रांसवर्स वेव पासिस थ्रू इट। क्लियर है? तो सेंटर जो होता है इसका क्रेस्ट का, उसे कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ तक वो जा सकता है। ट्रफ होता है जो नीचे डिप्रेस्ड हुआ है, मतलब कि नीचे दबा हुआ है, वो भी टेम्परेरीली, ऐसे नहीं कि हमेशा रहेगा, टेम्परेरीली डाउन, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा। पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे ना तो नेबरिंग पार्टिकल को भी हिलाएंगे, तो एनर्जी देते जाएंगे नेबरिंग पार्टिकल को, और वेवर है वो वेवल है वो, हम लगेगा भी वेव वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, नहीं, बट एनर्जी ट्रैवल कर रही है, इसको मिली, इसको एनर्जी, इससे एनर्जी मिलते मिलते वो लास्ट तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये क्यों बनती हैं? तो ये बनती है इलास्टिसिटी के कारण, इनर्शिया के कारण, मिनिमम फ्रिक्शन के कारण, ठीक है ना, और मीडियम ऑफ आइसोट्रॉपिक के कारण, ठीक है ना। सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में जाती हैं। क्लियर है? आज आप इतने करते हैं, कल हम इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। बताओ, इतना पढ़िए। थैंक यू।